दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलामु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजी हजरत, मैं आपको बहुत दिन से तलाश करता फिर रहा हूँ, गली गली कूचा कूचा सब छान मारा, लेकिन कहीं भी आपका सुराग नहीं लगा। ना जाने आप कहाँ गुम हो गए थे। बहुत ही अच्छा हुआ कि आज आप बगैर तलाश के हाथ लग गए। अरे मुझ गरीब नाचीज की क्या जरूरत पेश आ गई? ऐसा कौन सा काम आया मुझसे के गली गली कूचा कूचा छान मारा है? अरे भाई, अपने पड़ोसी बुलबुल खान के दादा मास्टर शैतान का इतने चोच मालूम कर लेते। अजी हजरत, अब आपसे मुलाकात हो गई है, दिल को आराम और सुकून मिल गया है। अच्छा, तो फिर बताइए सिलसिले। हाँ तो सुनिए, मेरी ख्वाहिश है कि मैं दुनिया में नंबरों की इज्जत का मुकाम हासिल करूं। तो आप ये बताइए कि इसको हासिल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा और कैसे हासिल होगा? अरे भाई, इस जमाने में इज्जत हासिल करने का सबसे बड़ा जरिया दौलत है। दौलत दौलत हासिल करो, इज्जत खुद ब खुद मिल जाएंगी। अरे बाबा जी, दौलत दौलत तो हमसे कोसों दूर है, या यूँ समझ लीजिए कि दौलत की देवी तो हमसे रूठी हुई है और हम इसको मनाना भी नहीं चाहते। कोई और जरिया बताइए इज्जत हासिल करने का। अच्छा, तो फिर आप बिजनेस शुरू कर दो, फिर देखना कि जिधर को निकलोगे लोग इज्जत ही से पुकारेंगे। बाबा जी, तुमने सच कहा, बिजनेस भी इज्जत हासिल करने का जरिया है। बिजनेस में भी आदमी का खूब नाम होता है। देखे आज टाटा बिरला को कौन नहीं जानता, हाजी मस्तान को कौन नहीं जानता, वीरो कंपनी के मालिक अजीम हाशिम को कौन नहीं जानता। लेकिन हजरत, बिजनेस के लिए तो दौलत ही दरकार है और वही तो अपने बस का रोग नहीं है। हजरत, कोई और रास्ता बताइए। अच्छा, तो शोहरत हासिल करनी है तो आला तालीम हासिल कीजिए। क्या कीजिए? आला तालीम। देखो हजरत हिंद रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना अबुल कलाम रहमतुल्लाह अलैह, इन हजरात को दुनिया से जाए हुए जमाना गुजर गया है। तालीमी इसी तरह और आला तालीमी की वजह से एपीजे अब्दुल कलाम हिंदुस्तान के राष्ट्रपति बने थे। अरे हजरत, सब ठीक है, लेकिन आला तालीम के लिए भी तो दौलत ही दरकार है। अब ना तो हमारे पास ज़राए वसाइल है और ना ही कोई ऐसी जगह है जहां बगैर दौलत के हम आला तालीम हासिल कर सके। कोई और जरिया हमको बताइए जिसको हम आसानी से हासिल कर सके। अच्छा, तो एक काम करो, सियासी ताकत बनो, यानी लीडर बन जाओ, लीडर। अरे हजरत, सियासी ताकत तो नुमाइशी लोग हथियारे बैठे हैं। अरे मियाँ, दौलत नहीं, बिजनेस नहीं, तालीम नहीं, सियासी ताकत नहीं, फिर इज्जत का मकाम कैसे हासिल करोगे? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत देर से तुम्हारी बातचीत और मगजमारी सुन रहा था और सोच रहा था कि शायद तुम लोग सही रास्ते पर आ जाओ। मेरा नाम सैयद खलीलुल्लाह वल्द सैयद हबीबुल्लाह इब्न सैयद सलीमुल्लाह फलाई कदीरी नक्शबंदी है। अजी हजरत, तुम हमारे बीच में कहाँ टपक पड़े? तुम अपना काम करो। अरे भाई, मैं इसीलिए तो हाजिर हुआ हूँ कि तुमको सही रास्ता बताऊँ और भूला हुआ सबक याद दिलाऊं। मेरे मोहतरम साथियों, इज्जत हासिल करने का एक जरिया और भी है, और याद रखो, वो या सलबिया तुम इसी को छोड़े हुए हो और दूसरी तरफ टामक टूटिया मार रहे हो, दूसरी तरफ भटक रहे हो। अरे भाई बड़े मियाँ, तुम तो काम के आदमी नजर आ रहे हैं। अजी हजरत, हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हो गए। आप हमको बताइए कि वो कौन सा सबक है जिसको हम भूल गए हैं और कौन सा रास्ता है जिसको हमने छोड़ दिया है, और बताइए कि इज्जत के उसूलों का कामयाब रास्ता कौन सा है। अरे भाइयों, ईमान वाले बंदे को सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि अल्लाह के नजदीक इज्जत का मायार क्या है और उसने किस तरीके में इज्जत की है। अगर परवरदिगार का बनाया हुआ तरीका हमने इख्तियार किया तो यकीनन यकीनन दुनिया हमारी इज्जत करेंगी और अल्लाह ताला के पास भी हमारी इज्जत होंगी। और अगर हमने वो तरीका इख्तियार नहीं किया तो हो सकता है कि कुछ लोग ताकत के डर से, पैसे की वजह से या अपना मतलब हासिल करने के लिए मुंह पर इज्जत करे और पीछे बुरा कहे। लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ इसकी कोई वैल्यू और कोई मुकाम नहीं होगा और आखिरत में ऐसा शख्स जलील व ख्वार होगा। आया कुछ समझ शरीफ में? अजी हजरत, जरा जल्दी बताइए और ज्यादा मत तड़पाइए। वो क्या जरिया और कौन सा तरीका है जिससे लोग हमारी इज्जत करें?
हाँ, तो हम बताते हैं वो नुस्खा जिसको अपना कर आपको माशरे में एक ऊंचा मुकाम हासिल होगा। और वो नुस्खा है, आप आला किरदार इख्तियार कीजिए। क्या इख्तियार कीजिए? आला किरदार। और वो आला किरदार क्या है, किस चीज का नाम है? हाँ तो बताइए वो किस चीज का नाम है? वो है तकवा, यानी तकवे वाली जिंदगी इख्तियार करना, हर हाल में अल्लाह से डरना, हर हाल में हक बात कहना और हमेशा हक पर कायम रहना, खुदा के सिवा किसी ताकत से न डरना, मामलात में दियानतदारी से काम लेना, अमानत में खयानत न करना, हमेशा सच बोलना और झूठ का भी न बोलना, अगरचे तुम्हारी जान चली जाए किसी पे कभी जुल्म का इरादा भी न करना, छोटे बड़ों के हुकूक अदा करना, किसी का माल गजब न करना, किसी पर तोहमत न लगाना, कभी किसी को हकीर न समझना, हमेशा बड़ों की इज्जत और एहतराम करना और छोटों पर शफकत करना, अपने दिल में किसी की तरफ से हसद, बुग़्ज़, कीना, अदावत और नफरत न रखना, शराब, जुआ, इसी गंदी चीज़ों के करीब भी न जाना। खुलासा कलाम यह है कि अल्लाह ताला के और बंदों के हुकूक अदा करते हुए ज़िंदगी गुजारना। अगर तुम्हारा किरदार इसी तरह होगा तो दौलत, तिजारत, आला तालीम और सियासी ताकत न होने पर भी तुमको माशरे में इज्जत का बुलंद मर्तबा और मुकाम मिलेगा। जिधर आप जाएंगे निगाहें आपका एहतराम करेंगे, लोग आपको पलकों पर बिठाने की कोशिश करेंगे और दुनिया से जब आप रुखसत होंगे तो लोग आपको बस अच्छाई के साथ याद करेंगे कि वाह रे वाह, क्या ही प्यारा और बेहतरीन इंसान था। अरे कुछ समझे दोनों, या भैंस के आगे बीन बजाने वाला मामला है? अजी हम तो बहुत गौर से आपकी बातों को सुन रहे थे। हम बेवकूफ जरूर है लेकिन थोड़े से कम है। आपकी बातें सुनकर हमको बहुत हौसला मिला, हमारी आंखें खुली और हम जो रास्ता भटके हुए थे वाकई आपने हमको भूला हुआ सबक याद दिलाया। आज आपने जिस हकीकत को बयान किया है, अगर आदमी उसूलों को अपनी जिंदगी का जुज बना ले तो इसके लिए हर तरफ अच्छाई अच्छाई है, इज्जत ही इज्जत है। लेकिन हमारी जिंदगियां इन उसूलों से खाली है, ना ये उसूल हमारी अपनी जिंदगियों में है और ना घरों में है, इसीलिए हमारे तरफ पस्त हो रहे। अरे मियाँ तुम भी कुछ बोलो, क्या समझे हो? अजी हजरत बहुत कुछ समझ में आया है। आपने बड़े पत्ते की बात बताई है कि हमको अपना किरदार संवारने की जरूरत है और ये चीज हमसे गायब है। हम आज देख रहे हैं कि माशरे में झूठ है, धोखे वही है, नफरत है, दगाबाजी और जुल्म है, हसद व बुग़्ज़ों का बाजार गरम है। यकीनन आज माशरे को ऐसे लोगों की जरूरत है जिनके किरदार इस मियार पर हो जिनका अभी आपने तज़किरा फरमाया है। उन्हीं उसूलों को अपना कर हम माशरे में अपना मुकाम बना सकते हैं। आप सब हज़रात सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को अच्छी तरह से जानते हैं। बचपन की जिंदगी एक सच ने डाकुओं के पूरे काफिले काया पलट दी और सारा काफिला वली बन गया और फिर उन्होंने इज्जत भरी जिंदगी गुजारी और रहती दुनिया तक लोग उन्हें अच्छाई से याद करते रहे। ग़ज़वा तबुक के मौके पे 3 सहाबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐसा सच बोला कि अल्लाह ताला को यह सच बोलना इस कदर पसंद आया कि अल्लाह ताला ने उनके बारे में कुरान पाक की आयत नाजिल फरमा दी, सिर्फ सच्चाई को अपनाने की वजह से, जिनका नाम क़यामत तक रोशन रहेगा। इससे बड़ी इज्जत और क्या हो सकती है? जी हाँ, फिर वादा करो आज जैसे अपना अपना किरदार संवारोगे और हर बुराई से बचोगे और अच्छाई को इख्तियार करोगे, कुरान पाक और हदीस शरीफ की रोशनी में जिंदगी गुजारोगे। जी हाँ, मैं भी वादा करता हूँ कि मैं अपने आप को सीधे रहने की पूरी कोशिश करूँगा और झूठ तो कभी नहीं बोलूँगा और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारूँगा। और मैं भी वादा करता हूँ कि हर अच्छे काम में आगे रहूँगा और हमेशा सच ही बोलूँगा और कभी किसी को हकीर नहीं समझूंगा और अपने दिल में किसी की तरफ से हसद, बुग़्ज़, कीना वगैरह नहीं रखूँगा और वक्तन फ़ौक्तन आपसे मिलता रहूँगा। अल्लाह ताला आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए और आप भी हमारे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला सिरातल मुस्तकीम पर साबित कदम रखे और हमारे तमाम भाइयों को अल्लाह ताला हिदायत नसीब फरमाए। हज़रत हम आपके बहुत ही शुक्रगुजार है कि आपने अपना कीमती वक्त भी दिया और गलत रास्ते से बचा लिया। अल्लाह ही आपको इसका बेहतरीन सिला अता फरमाएगा। इंशाअल्लाह मैं भी आप लोगों से मिलता रहूँगा। वाकई वक्त बहुत हो गया, अब चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम।